हेलो गाइस। आज हम चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 12 चैप्टर का बेसिक क्लियर करवाऊंगा। यदि आपको 12 चैप्टर का बेसिक अच्छी तरह से समझ आ जाता है तो 12 चैप्टर बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सेकेंड, circumference of circle equal to 2 pi r. What is the circle? This is a circle. O सर्कल का सेंटर है, OP is a radius and OQ is a radius. OP equal to OQ equal to radius and PQ as a diameter. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, जब एक कार का पहिया गोल गोल घूमता है या जब कोई भी वस्तु गोल गोल घूमती है तो उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर व्हाट इज द माइनर सेक्टर? जब हम सर्कल में से ओ सर्कल का सेंटर है, जब हम सर्कल में से इस आकार का कोई पार्ट निकाल दें तो यह पार्ट अलग से इस तरह का दिखाई देगा, ओ पी क्यू। ओ पी माइनर सेक्टर का रेडियस है और ओ क्यू भी माइनर सेक्टर का रेडियस है। तो गाइस, ओ पी ओ क्यू ये दोनों रेडियस एक दूसरे के इक्वल हैं। जितनी वैल्यू ओ पी की होगी उतनी ही वैल्यू ओ क्यू की होगी। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू रेडियस। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेजर सेक्टर क्या होता है। जब हम एक सर्कल में से माइनर सेक्टर को निकाल दें, ये माइनर सेक्टर है, यदि मैं ये वाला पार्ट निकाल देता हूँ तो जो रिमेनिंग वाइट पार्ट बच जाएगा ये मेजर सेक्टर है। अगर हम अलग से इसे दिखाएं तो मेजर सेक्टर इस तरह का दिखाई देगा। मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। मेजर सेक्टर में ये दोनों रेडियस मेजर सेक्टर के रेडियस होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। फिफ्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। व्हाट इज द माइनर सेगमेंट? माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं? जब एक सर्कल में से हम इस आकार का कोई पार्ट, यहाँ पर मैं शैडो कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट है।
इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। दिस इज ए माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू होता है, यदि हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दे, इट इज ए माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर। ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर। जब स्केलन ट्राइंगल हो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई आर का स्क्वेयर। एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर इन सिचुएशन जब ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल हो। जब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो तब माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो, जब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 2 seconds later. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। जब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो देखिए गाइस, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला जब ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल हो तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 7 फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। 8th फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क जब आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो तो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई साइड।
व्हाट इज द स्क्वेयर? स्क्वेयर क्या होता है? मैं आपको बता दूं स्क्वेयर किसे कहते हैं। ABCD इज ए स्क्वेयर। स्क्वेयर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी चारों साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। L multiply B. L means length, B means breadth. Perimeter of rectangle का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती हैं, आमने सामने की जो साइडें होती हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? ABCD इज ए रोम्बस। AC is a diagonal of rhombus and BD is a diagonal of rhombus intersect at the point O। रोम्बस के जब डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। लेकिन रोम्बस के डायगोनल जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। रोम्बस और स्क्वायर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? स्क्वायर की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं लेकिन इनके कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं लेकिन 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है।